एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, जहां आईपीएस ईशा, श्रेया और साहिल इस बड़े केस को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी साहिल अपने घमंड में ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह ईशा और श्रेया की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों औरत हो, इतने बड़े केस को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे अपराधी को पकड़ना आसान नहीं है। यह केस मुझे संभालने दो। साहिल की यह बात सुनकर ईशा और श्रेया दोनों को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पास ही मौजूद सूरज छिपकर साहिल की पूरी बात सुन लेता है। सूरज बिना किसी को बताए वहां से निकल जाता है और मन ही मन समझ जाता है कि अब साहिल भी इस केस को अपने तरीके से आगे बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ साहिल अपनी टीम के साथ पुराने रिकॉर्ड और फाइलों की जांच शुरू कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर कोई छोटा सा सुराग भी हाथ लग गया तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। उधर यह खबर अपराधियों तक भी पहुंच जाती है कि पुलिस अब पहले से ज्यादा तेजी से जांच में जुट गई है। यह सुनते ही उनके बीच हलचल मच जाती है। सभी अपने अपने सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं। अब साफ है कि आने वाले दिनों में ईशा और उसकी टीम के सामने पहले से भी बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। इसी बीच साहिल सीधे कमिश्नर के सामने पहुंच जाता है और गुस्से में ईशा पर गंभीर आरोप लगा देता है। वह कहता है, सर, मुझे लगता है कि आईपीएस ईशा इस मामले में कुछ छिपा रही है। इतने समय से जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। मुझे शक है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात जरूर छिपी हुई है। साहिल की बात सुनकर ईशा तुरंत जवाब देती है, सर, मैंने आज तक उस अपराधी को देखा तक नहीं है। ऐसे में उसके साथ मिली होने का सवाल ही नहीं उठता। मैं सिर्फ अपना काम और कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। दोनों के बीच बहस बढ़ती देख कमिश्नर बीच में आ जाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, बस कीजिए आप दोनों। यह पुलिस स्टेशन है, कोई घर नहीं जहां इस तरह बहस की जाए। हमें अपराधियों को पकड़ना है, आपस में लड़ना नहीं। इसके बाद ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कमिश्नर से कहती है, सर, मुझे यह केस पूरी तरह संभालने दीजिए। इन लोगों ने पूरे इलाके में डर और आतंक का माहौल बना रखा है। अब समय आ गया है कि इन्हें कानून के सामने लाया जाए। कमिश्नर ईशा की बात सुनकर कहते हैं, पिछले 1 साल में कई आईपीएस अधिकारियों ने इस केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि शायद वही काम तुम कर दिखाओगी जो अब तक कोई नहीं कर पाया। कमिश्नर की बात सुनने के बाद ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही वह अपने मोबाइल पर किसी से गंभीर लहजे में बात करती है और कहती है, मुझे इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। कोई भी सबूत हमसे छूटना नहीं चाहिए। जिसने भी लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई है, इस बार मैं इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। ईशा की बातों से साफ पता चलता है कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे मामले में हलचल मच जाती है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में कई नए खुलासे और चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा को इस केस में कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो पूरी जांच की दिशा ही बदल देगा। क्या साहिल अपने आरोपों को साबित कर पाएगा, या फिर पुलिस के सामने कोई ऐसी नई चुनौती आएगी जो पूरे मिशन को और भी मुश्किल बना देगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अब आपकी बारी। कमेंट करके बताइए, क्या साहिल सही है या वह सिर्फ ईशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपका जवाब मैं जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको ऐसे ही सबसे तेज और दमदार टीवी सीरियल अपडेट सबसे पहले चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। धन्यवाद।